बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर की अगर हम बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट से इमरान ख़ान की हिफाजती ज़मानत हासिल करने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप के लिए और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के लिए एक ऐसी बुरी ख़बर सामने आई है जिसने पूरी तहरीक-ए-इंसाफ को चौंका के रख दिया है। अब ये क्या मामला है? हिफाजती ज़मानत मिलने के बाद ऐसी कौन-सी बुरी ख़बर है जिसको लेके तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप जो है वो अपना सर पकड़ के रह गई है? इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर नाज़रीन है जो इमरान ख़ान साहब ने तोशाखाना की अदालत में पेश होना है। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान ख़ान की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पुलिस को इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने से रोकने का हुक्म सादिर कर रखा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि तोशाखाना की अदालत में जो इमरान ख़ान साहब की पेशी है वो कोई आम पेशी नहीं, बल्कि इस अपीयरेंस के ऊपर इमरान ख़ान पर जो तोशाखाना की कंप्लेंट है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो लगाई जाएगी। यानी फ़र्द जुर्म अदालत की जानिब से पढ़ी जाएगी और इमरान ख़ान साहब उस चार्जशीट के ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखेंगे। तो ये जो कार्रवाई अदालत में होना है फ़र्द जुर्म के हवाले से, इसको रोकने के लिए और इमरान ख़ान को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से रेस्क्यू करवाने के लिए इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम ने, इमरान ख़ान साहब के वकील ने क्या कानूनी प्लान तैयार किया है, हिकमत अमली बनाई है, इसकी तफ़सीलात सबसे पहले पहली इसी ख़बर से हम आगाज़ करेंगे। आपको बताएँगे कि तहरीक-ए-इंसाफ का दरअसल उनकी इमरान ख़ान की लीगल टीम का प्लान क्या है कि ख़ान साहब को इस सारे प्रोसेस से कैसे हमने बचाना है कि उन पे फ़र्द जुर्म जो है वो ना लगाई जा सके। तो सबसे पहले आप नाज़रीन को ये बता दें कि ये 5वीं पेशी है जो फ़र्द जुर्म के लिए अदालत की जानिब से जो है वो लगाई गई है, यानी तारीख़ मुकर्रर की गई है। सबसे पहले जो तारीख़ मुकर्रर हुई थी वो 21 फरवरी की थी, लेकिन इमरान ख़ान साहब पेश नहीं हुए और इस्तिस्ना अदालत ने एक्सेप्ट किया और फिर 28 फरवरी की जो है वो फ़र्द जुर्म की तारीख़ जो है मुकर्रर की गई। लेकिन 28 जनवरी को इमरान ख़ान साहब लाहौर से इस्लामाबाद तो आए, एटीसी की अदालत में पेश हुए, बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, लेकिन इस अदालत में ख़ान साहब पेश नहीं हुए क्योंकि फ़र्द जुर्म लगाई जानी थी। तो 28 फरवरी को पेश ना होने पर अदालत की जानिब से उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और 7 मार्च की तारीख़ मुकर्रर की गई। तो 3 तारीख़ें आ गईं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान की दरख्वास्त के ऊपर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को 13 मार्च तक ले जाया गया, लेकिन 13 मार्च को भी ख़ान साहब पेश नहीं हुए, तो 4 तारीख़ें हो गईं। 5वीं तारीख़ पर लाहौर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर जो मामला रेफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत को, तो जज ज़फ़र इकबाल साहब ने तारीख़ मुकर्रर की कि 18 मार्च को इमरान ख़ान पर जो है वो फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। तो ख़ान साहब ने आज जो अदालती फ़ैसले आए उसके बाद अब तोशाखाना की अदालत में पेश होना है। हमने जो अपने ज़राए से बात की, जो पीटीआई की लीगल टीम में हमारे कुछ जानने वाले हैं, उनकी तरफ से तो ये बताया गया कि जो भी हमारा प्लान है वो खुफिया है, अभी भी हम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई हतमी तौर पे हिकमत अमली जो है वो नहीं बनाई गई। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि इमरान ख़ान साहब की चूँकि पेशी है और ये पेशी फ़र्द जुर्म के नफाज के हवाले से है, तलाक़ के हवाले से है, तो हम ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हम तैयार कर रहे हैं कि ख़ान साहब को हम फ़र्द जुर्म भी ना लगने दें, उनकी पेशी भी हो जाए और मामला भी जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाएँ। लेकिन इसके बाद चूँकि हमें खुफिया ये हिकमत अमली के हवाले से कोई हिंट नहीं दिया गया, तो कुछ हमने दीगर सोर्स से जब रब्ता किया तो हमें यह बताया गया कि हमें भी इस मामले के हवाले से जो है वो लाइल्म रखा जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। कल की बड़ी अहम ये पेशी है इमरान ख़ान साहब की। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जो हिंट मिले हैं, जो हमने अंदाज़ा लगाया है अपनी लीगल टीम की जो है वो बॉडी लैंग्वेज से, तो वो वही है जो ख्वाजा हारिस साहब ने जज साहब के सामने, ज़फ़र इकबाल साहब के सामने मामला रखा था कि एक तो फ़र्द जुर्म लगाने से पहले, यानी प्लान जो हमें पता चला है उसमें ये कहा जाएगा कि फ़र्द जुर्म लगाने से पहले इस बात को तय किया जाए, इस बात का फ़ैसला किया जाए कि क्या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये जो कंप्लेंट है तोशाखाना की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की, क्या ये काबिल समाअत भी है या नाकाबिल समाअत है। तो सबसे पहले फ़र्द जुर्म लगाने से पहले इस नुक्ते का, इस कानूनी सवाल का फ़ैसला किया जाए। और ये भी नुक्ता उठाया जाएगा कि चूँकि 120 दिनों के अंदर, जो कि कानूनी तकाज़ा है तहरीक-ए-इंसाफ के
रहनुमाओं की का ये मौक़िफ़ है, उनके मुताबिक और इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस के मुताबिक कि 120 दिन अगर गुजर जाएँ, यानी इलेक्शन के लड़ने के बाद या मामला सामने आने के बाद 120 दिन गुजर जाएँ, तो उसके बाद फिर ये जुर्म नहीं रहता, यानी इसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन आ जाती है, एक बार आ जाता है। तो ये जो 120 दिन के हवाले से बात की जा रही है, तो इस पे ये मौक़िफ़ अली ज़फ़र साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखा था कि इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उनके खिलाफ आप फौजदारी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने तो सरदस्त अली ज़फ़र साहब का, जो पहले फेज़ में इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, तो इलेक्शन कमीशन ने तो वो बात जो दलील थी अली ज़फ़र साहब की, उससे एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन देखते हैं कि कल जब इमरान खान साहब पेश होंगे, तो जब ये दलील ख्वाजा हारिस साहब एक मरतबा फिर इलेक्शन अपना जो जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनके सामने रखेंगे, तो वो इसको केस तनाज़े में लेते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा जज साहब के सामने, लेकिन तब भी जज साहब ने, ज़फ़र इकबाल साहब ने ख्वाजा हारिस साहब का ये मौक़िफ़ जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था और इस मौक़िफ़ को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बड़ी अहम पेशी है तोशाखाना की अदालत में इमरान खान साहब की। अब आ जाते हैं हमारी जो दूसरी खबर है कि ऐसा लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल करने के बाद ऐसा क्या हुआ है कि जिसने पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो चौंका के रख दिया है। आप जानते हैं कि खान साहब हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। 2 मुख्तलिफ बेंचेस बने थे, एक डिवीज़न बेंच था, एक सिंगल बेंच था। लेकिन जो डिवीज़न बेंच में खान साहब के मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी, 8 मुकदमात की, जिसमें 5 केसेस जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज हुए थे, 3 केसेस जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ लाहौर में दर्ज हुए थे। तो जो इस्लामाबाद के मुकदमात थे, उनकी हद तक तो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो हिफाजती ज़मानत है वो 24 मार्च तक एक्सेप्ट की थी। हालांकि इमरान खान साहब के वकीला की जानिब से कहा गया कि आप इसे 24 की बजाय जो है वो 10 दिन कर दें, लेकिन अदालत ने यह बात नहीं मानी। हाँ, अलबत्ता जो लाहौर से मुतल्लिक मुकदमात हैं, उन्हें 27 मार्च तक इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत जो है वो दी गई। अब ये बुरी खबर क्या सामने आई है। अच्छा, यहाँ पे एक और ख़बर भी मुझे याद आ गई, फिर मुझे आगे चल के भूल जाएगी। जो आज इमरान खान साहब की पेशी है तोशाखाना की अदालत में, उसमें सिक्योरिटी के ज़रिए सी बात है कि खान साहब का कंसर्न है। लाहौर हाई कोर्ट में भी खान साहब ने कहा कि मुझे एक ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी जगह पे बुलाया गया जहाँ मुझे ट्रैप किया जाए, मेरे ऊपर कोई कातलाना हमला किया जाए, या जहाँ मेरी ज़िंदगी को थ्रेट हो, तो वहाँ पे मुझे बुलाया जा रहा है। मुझे यानी खान साहब कह रहे थे कि मुझे ट्रैप किया जा रहा है, फंदे में फंसाया जा रहा है। तो खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कुछ नाज़रीन अहम इक़दाम उठाए गए हैं, वो भी आपके साथ, क्योंकि मैं भूल गया बयान करना। उसमें नाज़रीन एक तो ये हुआ है कि हाँ, अदालत में जो कारकुनान है, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट में गए थे और जुडिशल कंप्लेक्स में कारकुनान इमरान खान साहब के साथ गए थे, इस तरीके से कारकुनान को दाखिला जो है वो अदालत में या अदालत के करीब जो है वो नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल इस बात की पाबंदी बनाई जाएगी। और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, इससे मुतल्लिक 2 आला पुलिस अफसरान आईजी साहब ने मुकर्रर कर दिए आज इस्लामाबाद ने, जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से शिबली फराज साहब के साथ जो है वो राब्ते में रहेंगे। और ये एक और भी कुछ चीज़ हुई है कि वक्त के हवाले से कि कोशिश की जाएगी कि खान साहब को एक ऐसे वक्त पे लाया जाए कि उनकी पेशी भी बड़े अच्छे अंदाज से हो जाए और वो बड़े अच्छे अंदाज से यहाँ से वापस भी जा सकें। लेकिन इसके ऊपर थोड़े से डाउट्स मौजूद हैं कि क्या वाकई खान साहब को इस पेशी के बाद जाने दिया जाएगा या किसी और केस में इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। ये खदशा इमरान खान साहब को भी है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी है। तो इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कहा गया था कि तमाम केसेस में जो है इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत ली जाए, जो आपके सामने है, जो आपके सामने भी नहीं है। तो अदालत ने कहा था कि हम ऐसी कोई ब्लैंकेट जो है वो ज़मानत इमरान खान साहब को नहीं दे सकते। लेकिन ये जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, समाअत के बाद नाज़रीन जो पुलिस की दरख्वास्त थी कि जो मुकदमात का इंदराज हुआ है लाहौर में इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI की लीडरशिप के ख़िलाफ़, उसमें इमरान खान साहब भी नामज़द हुए हैं। तो उन केसेस में इमरान खान साहब से तफ्तीश करनी है, तो हमें ज़मान पार्क तक जो है वो एक्सेस दी जाए, उसके अंदर जाने तक, ताकि हम इमरान खान साहब से इस मामले के ऊपर ना सिर्फ मुलाकात कर सकें बल्कि उनसे तफ्तीश भी कर सकें, क्योंकि ये अहम केसेस हैं, इसके ऊपर हमने तहकीकात करनी है, तफ्तीश करनी है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने, जज साहब ने पुलिस को इजाज़त दे दी कि आप जाएँ और कानून के मुताबिक जिन मुकदमात का इंदराज हुआ है, जिसमें इमरान खान भी नामज़द हैं, PTI के दीगर लोग भी नॉमिनेट किए गए हैं, तो आप कानून के मुताबिक जाके उनसे तफ्तीश कर सकते हैं और तहरीक इंसाफ आपको ज़मान पार्क में इस इंक्वायरी के सिलसिले में, इस तफ्तीश के सिलसिले में आपको जो है वो एक्सेस दी गई। लेकिन इस पर जो PTI के वकला थे, उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि ये जो आप इजाज़त दे रहे हैं, ज़मान पार्क तक एक्सेस दे रहे हैं,
ये एक्सेस इन्हें दी गई तो ये पूरी की पूरी एक प्लटून लेके ज़मान पार्क में आ जाएंगे। तो ऐसा करें कि इनके कुछ अफसरान आप लगा दें, उनकी निशानदही कर दें या उनकी डिटर्मिनेशन कर दें, सिर्फ वही अफसरान आए, तफ्तीशी आए और खान साहब से आके तफ्तीश कर ले। तो जज साहब ने कहा कि क्या मैं इन्वेस्टिगेशन को, तफ्तीश को कंट्रोल कर सकता हूँ कानून के मुताबिक, क्या मेरा कोई ऐसा अख्तियार है? तो पीटीआई ने कहा कि आप किसी तफ्तीशी को नामजद कर दें, लेकिन जज साहब ने इस तरह से ये जो आर्गूमेंट था इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि अच्छी खबर तो आई लाहौर हाई कोर्ट से कि खान साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन ये बुरी खबर भी है कि अब पुलिस जो है वो ज़मान पार्क जाएगी और इमरान खान साहब से जाके तफ्तीश करेगी, उनसे सवालात पूछेगी। लेकिन अगर इसे दूसरे एंगल से भी देखा जाए तो ये खान साहब के लिए एक तरीके से अच्छी खबर भी है, यानी तफ्तीश करना अपनी बात के ऊपर, सख्त सवालात भी होंगे, मौक़िफ़ भी लिया जाएगा, इमरान खान साहब के घर पुलिस जाएगी। लेकिन इसे इस एंगल से भी देखें, खान साहब को थाने पे बुला के जो है किसी किस्म की तफ्तीश या इंक्वायरी के लिए जो है उन्हें नोटिस करके बुलाया नहीं जा रहा। इसके अलावा नाज़रीन दो अहम खबरें और भी हैं। कासिम सूरी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने गैर मुल्की साजिश की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 5 का हवाला लेते हुए जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे के मुस्तरद कर दिया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर साहब की उस रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया। स्पीकर साहब कासिम सूरी साहब को आइन चिकन करार दिया। स्पीकर का मतलब यानी डिप्टी स्पीकर। तो इनको जो डी सीट किया गया था 2018 के इलेक्शन में, जो उनकी कामयाबी थी, उसको सेटिसाइड कर दिया था बलूचिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। तो ये जो डी सीटिंग का कासिम सूरी साहब का मामला था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च को टेकअप कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जैसे याया फरीदी और मज़ार नकवी शामिल हैं, वो इस केस की नाज़रीन समाअत करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और छोटी सी खबर है, CCP लाहौर के तबादले के हवाले से। गुलाम महमूद डोगर और जो पंजाब में सियासी बुनियादों पर तबादले किए गए, उस्मान बुज़दार साहब जब पंजाब के वज़ीर आला थे और परवेज़ जलाई वज़ीर आला थे, इस मामले के ऊपर एक आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर हुई थी। इस केस को भी जो है वो टेकअप कर लिया गया है। लेकिन इसमें जो नुक्ता डिस्कस होना है वो इलेक्शन कमीशन का है कि पंजाब में जब बिगल बच चुका है, इलेक्शन का निगरान सेटअप आ चुका है, तो जो पहले से मौजूद अफसरान हैं उन्हें उनकी सीटों पर अगर वो रहे तो साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी नहीं बनाए जा सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें इस केस में फ़रीक बनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन गुलाम महमूद डोगर को CCP लाहौर के ओहदे से हटाने के हवाले से कोई डिसीजन, कोई फैसला करना चाहता है। तो ये मुकदमा भी 22 मार्च को ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप किया जाएगा, यानी इसके ऊपर समाअत होने जा रही है। और ये पहली समाअत होगी इलेक्शन कमीशन की मुतफरक दरख्वास्त के ऊपर। और इस मुकदमे के लिए, इस समाअत के लिए जो बेंच नाज़रीन बना है वो भी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। और इसमें भी जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस मज़ार नकवी जो है वो इस बेंच के अंदर, बाकी 2 जजेस होंगे। तो ये भी बड़ी अहम समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।